बिहार की राजधानी पटना में लगातार 2 दिनों से जारी हिंसा और आगजनी के बाद विपक्ष हमलावर है और बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर के हालात को बिहार में जंगल राज की वापसी करार दे रहा है। पटना के जेठुली गांव में रविवार को पार्किंग को लेकर हुए विवाद में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी। इस मामले में अब तक 3 की मौत हो चुकी है, 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इधर पीड़ित पक्ष के लोगों ने सोमवार को जबरदस्त हिंसा और आगजनी की, पुलिस पर पत्थर फेंके। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी और मामले में अब तक 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो फायरिंग का मुख्य आरोपी बच्चा यादव अब भी फरार है। वहीं हिंसाग्रस्त जेठुली गांव में पुलिस अब मौजूद है और इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में 2 दिनों से उपद्रव जारी है। फतुहा इलाके का जेठुली गांव रण क्षेत्र बना हुआ है। रविवार को पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में गोली चल गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को एक और घायल ने दम तोड़ दिया, तो 2 अब भी घायल हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक पक्ष ने गोली चलाई तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इलाके में तांडव मचा दिया। पड़ोसियों के बीच हुए इस विवाद में रविवार और सोमवार दोनों दिन जमकर आगजनी की गई। सोमवार को जेठुली गांव में सुबह से ही आगजनी शुरू हो गई थी। घर में आग लगाया है। सुबह में क्या हुआ सर? सुबह में फिर वही धंधा शुरू किया, आग लगानी है, लूटपाट शुरू किया है। लोग कौन लोग हैं? ये लोग यही है जिनके घर में कह रहे हैं कि हमारे घर के लोग मरे हैं, वही लोग करवा रहे हैं। मेन है इसमें ये वो बूढ़ा है और वो है, वो 2 आदमी है, यही दोनों ग्रुप बना के करवा रहे हैं। कितने लोग ग्रुप में हैं ये लोग? इन लोग ऐसे 20-25 आदमी है। कितने घर में लूटपाट किए हैं? करीब 6-7 घर में लूटपाट कर लिए हैं। लूटपाट की? सोना चांदी अब तो घर वाला तो सब फरार है यहाँ से। आग भी लगा दी? पूरे घर में आग लगा दिए हैं। कितने घरों में आग लगी है? क्या क्या आग लगा हुआ है? पूरा सामान घर का जला के राख कर दिए हैं। एक बाइक भी लगी हुई है। सब उसे देख लीजिए, बाइक किसकी है पता नहीं। पुलिस पर भी अटैक कर रहे हैं। हाँ, पुलिस पर भी पत्थर चला रहे हैं, देख लीजिए पूरा पत्थर चलाए हुए हैं, देखिए। लगातार 2 दिनों तक पटना की सड़कों पर हुए बवाल ने लोगों को 1990 के दशक की क्राइम कैपिटल की याद ताजा करा दी, जहां जमीन कब्जाने और पार्किंग जैसे छोटे विवाद को लेकर भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तो फायरिंग के अगले दिन पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपी के गोडाउन, फैक्ट्री समेत 7 घरों को आग के हवाले कर दिया। कई लग्जरी कारें फूंक दी गई, कई बाइक्स में आग लगा दी गई, तो पुलिस पर भी जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। पटना में ऐसा लग रहा था मानो नीतीश कुमार के कथित सुशासन पर जंगल राज हावी है। बेखौफ होकर आगजनी कर रहे लोगों ने पुलिस के सामने भी फायरिंग की, तो वहीं हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी कई राउंड हवाई फायरिंग की। अब जेठुली गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जबकि पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात है कि जिस वक्त बिहार की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर का मखौल उड़ाया जा रहा था, उस वक्त बिहार के डीजीपी पटना में आला पुलिस अफसरों के साथ कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। पुलिस ने गोलीबारी में लाइसेंसी हथियारों के भी इस्तेमाल की आशंका जताई है। साथ ही फायरिंग और आगजनी के आरोपियों के लाइसेंस हथियार जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया। उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। बिहार पुलिस भले ही इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हिंसा की गई, पुलिस को निशाना बनाया गया, सरेआम फायरिंग हुई, उसको लेकर विपक्ष अब महागठबंधन वाली सरकार पर हमलावर है। बीजेपी इसे जंगल राज की वापसी बता रही है। सरकार का जो नियंत्रण लॉ एंड ऑर्डर पर से वो खत्म होता जा रहा है, और जो हम लोग बार बार कहते हैं जंगल राज की वापसी, उसका मतलब क्या? जो लालू जी का 15 साल का राज था, लगता है दोबारा लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। आए दिन घटनाएं घट रही, और फतवा में जो कुछ हुआ बहुत ही आश्चर्यजनक है कि केवल ट्रैक्टर की पार्किंग को लेकर विवाद में 3 लोग मारे गए और लोगों ने घरों में आग लगा दिया। लोगों को पुलिस का भी डर नहीं है। ये बिहार की राजधानी है ना, बाकी तो बिहार में जो है सो है ही है।
ये खौफ का मंजर क्या है? मैं जानता हूं बिहार पुलिस सक्षम है, क्यों नहीं रोक पाती है? इसलिए नहीं रोक पाती है कि जो अपराधी खुराफात करते हैं उनको मालूम है कि हमारे बचाने वाले बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आप तो पूछ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। देखिए, शासन चलता है धमक से, शासन चलता है इकबाल से। देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश है, जोगी का धमस देखिए, इकबाल देखिए, चलता है शासन। अगर कोई अपराधी करता है तो वो अपराध बिहार में वो अपराधियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बिहार तो अब जंगल राज से एक कदम ऊपर चला गया। ये तालिबानी वहाँ व्यवस्था हो गई। अधिकारी चुप हैं, लोग भयभीत है, अपराधी मस्त, लोग पस्त, तालिबानी राज वहाँ स्थापित हो गया। बीजेपी जहां जंगल राज और आरजेडी समर्थकों के बड़े मनोबल के कारण हुई हिंसा को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो आरजेडी और जेडीयू विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। अपनी सरकार का बचाव करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को देशव्यापी मुद्दा बताने में लगी है। अपराध की घटनाएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है, एक से एक डॉन लोग हैं। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं, दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, जमीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है और झंझट हो गया। ये तो आरोप है। ये घटना देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये दो तरह का क्राइम होता है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई आदमी रिएक्ट करता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई रिएक्ट करता है, तो अब जब तक आदमी पुलिस रिएक्ट करती है तब तक घटना हो जाती है। पटना में हुई फायरिंग और आगजनी के पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों के घरों के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है और दोनों के बीच जमीन विवाद पहले से चले आ रहे थे। लेकिन ना तो पुलिस को इस कदर हिंसा का अनुमान था और ना ही इंटेलिजेंस ने काम किया। और यही वजह है कि बिहार की राजधानी उपद्रवियों के कब्जे में रही और बिहार पुलिस भीड़ के आगे लाचार नजर आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।